हम उस ब्रह्म को करोड़ों बार प्रणाम करते हैं जिसको लोग हजारों नामों से पुकारते हैं, जिसके हजारों हाथ हैं, जिसके हजारों सिर हैं, जिसके हजारों पैर हैं और जो नित्य है, शाश्वत है और युगों युगों से सृष्टि को धारण किए हुए हैं। मित्रों, मैं जिस उद्देश्य से यहाँ आया वो उद्देश्य ये है कि भारतीय संस्कृति के अनुरूप स्पिरिचुअलिज्म क्या है उसको एक लाइन में डिफाइन करूं। और वो लाइन भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से उच्चारित गीता के माध्यम से आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति यो अर्जुन सुखम व यदि दुखम स योगी परमो मतः। भगवान ने 700 श्लोकों के माध्यम से अर्जुन को विभिन्न दृष्टिकोणों से निष्काम कर्म योग करने के लिए प्रेरित किया, जिसको हम अंग्रेजी में ड्यूटीफुलनेस कह सकते हैं। उसमें भगवान ने यह बताया कि एक ही आत्मा सारे जगत में, सारी सृष्टि में व्याप्त है। ये मानकर जो आचरण करेगा, जो आचरण करता है और जो सुख और दुख में समान रूप से देखता हुआ आचरण करता है, वह मेरी दृष्टि से मेरा परम मत है ऐसा कि वह योगी है। इस दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो यहां पर एक प्रश्न मेरे सामने है, मैं आपके सामने रखता हूं कि मानिए आपके कान में अगर दर्द है तो आंख से कौन कहता है रोने के लिए? अगर आंख में दर्द हो जाता है तो मुंह का स्वाद बिगड़ जाता है, रात की नींद खराब हो जाती है, डाइजेशन खराब हो जाता है। क्यों? दर्द तो कान में है, आंख से क्या मतलब? इंडाइजेशन से क्या संबंध है उसका? ब्रीदिंग एबनॉर्मल हो जाती है, कभी बाईं करवट लेटता है, कभी दाईं करवट लेटता है। क्यों? क्योंकि ये शरीर एक यूनिट है। ये विभिन्न अंग एक नाभि चक्र के माध्यम से सारे अंग शरीर के जुड़े हुए हैं। इसी प्रकार से भगवान ये कहते हैं कि ये सारी सृष्टि एक ही आत्मा, नाभि रूप से एक ही आत्मा को, सारे शरीर को, सारे सृष्टि को जोड़े हुए है। और जो ऐसा मानकर आचरण करता है तो क्या मित्रों बताओ कि क्या भ्रष्टाचार रह जाएगा समाज में? क्या डंडी मारने वाला व्यापारी समाज में रह जाएगा? क्या समाज में अनाचार उत्पन्न होगा फिर? क्यों? क्योंकि मेरी तो जेब एक ही है, उसी जेब से पैसा निकाल कर दूसरी जेब में मैं रखने आऊंगा, तो इसमें भ्रष्टाचार कहां आएगा? भ्रष्टाचार आ ही इसलिए रहा है क्योंकि डुअलिज्म है। मैं भोगता हूं, दूसरा करता है, दूसरा व्यापारी है, मैं कस्टमर हूं। व्यापारी ये चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर से पैसा खींचा जाए, कस्टमर ये चाहता है कि कम से कम पैसा देकर ज्यादा से ज्यादा सामान लिया जाए। यही जो समाज में अव्यवस्था है उसका मूल कारण ये है। थोड़ी देर के लिए कल्पना कीजिए, मैंने एक उदाहरण बनाया। मैं बाजार में मानो जाता हूं, 10 रुपए के लाभ का एक आलू है, वो 10 रुपए में देता हूं और आलू 1 किलो खरीदता हूं। उसके बाद मैं ये कोशिश करता हूं कि एक आलू और दे दे वो मुझे। क्यों दे दे? ये उसका शोषण हो जाएगा। दुकानदार ये चाहता है डंडी मार दूं, एक आलू कम तोल दूं। क्यों कम तोल दूं? ये मेरा शोषण हो जाएगा। भगवान ये कहते हैं कि समाज में व्यवस्था अगर बनानी है तो जिसको साइकोलॉजी की भाषा में रैपर्ड कहा जाता है, वो रैपर्ड स्थापित करना होगा। उसी प्रकार से जैसे कि शरीर के विभिन्न अंग आपस में एक रैपर्ड कायम किए हुए हैं। तो यही स्पिरिचुअलिटी है। वही जो एक ही आत्मा सारे जगत में व्याप्त है, वही स्पिरिचुअलिटी है। और इसको भगवान पतंजलि ने दूर करने के लिए एक रास्ता ये बनाया। उन्होंने योग की एक परिभाषा दी, योगश्चित्तवृत्ति निरोधा। जो हमारी वासनाएं हैं, जो हमारी चित्त वृत्तियां हैं, जो हमारी इच्छाएं हैं, उनको अगर हम डिसिप्लिन कर दें, उसको अगर हम ट्रांसफर कर दें, तो आप देखेंगे कि समाज में एक विशेष प्रकार की व्यवस्था कायम हो जाती है। और सारी वृत्तियों को जब बांट के भगवान ने देखा गीता के माध्यम से, तो 2 प्रकार की वृत्तियां हमें दिखाई दी, एक राग और एक द्वेष। तीसरी कोई वृत्ति नहीं है। राग से लोभ पैदा होता है, मोह पैदा होता है, प्यार पैदा होता है,
द्वेष से क्रोध पैदा होता है, ईर्ष्या पैदा होती है, वैमनस्य पैदा होता है। भगवान कहते हैं इन दोनों के बीच का रास्ता अपनाओ, दोनों को समत्व भाव से देखो, न राग में पड़ो न द्वेष में पड़ो। तो फिर क्या होगा? फिर हम एक समत्व भाव पैदा हो जाएगा समाज के अंदर। ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, कबीरा खरा चौराहे पर सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। इसको आचरण में कैसे उतरेगा? आप ये सवाल अब ये है कि ये आचरण में उतरे कैसे? तो ये देखा गया कि बहुत सारे पाठ आए, बहुत सारे योग आए, राजयोग आया, भक्ति योग आया, जाने कितने प्रकार के योग आए। लेकिन ये देखा गया कि महर्षि पतंजलि ने जो हठ योग का रास्ता अपनाया, जो हठ योग के बारे में हमें बताया, हठ योग के बारे में मित्रों बहुत बड़ी धारणाएं, मिसकंसेप्शंस हैं, इल्यूजन्स हैं। क्या धारणा है कि हठ योगी का मतलब ये वो एक पैर पर खड़ा है, उल्टा टंगा हुआ खड़ा है, खाना नहीं खा रहा, महीनों तक भोजन नहीं कर रहा, ये हठ योग नहीं है। हठ योग माने प्राण योग। प्राण के बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो देखते हैं कि प्राण एक शक्ति का नाम है, प्राण से ही हम प्राणी हैं। मैंने जितना भी पढ़ा, वेदों को पढ़ा, उपनिषद पढ़े, गीता पढ़ा, 66 उपनिषद योग उपनिषद, इसमें कि योग के बारे में, प्राणायाम के बारे में एक्सक्लूसिव 66 उपनिषद हैं जहां पर इसका विचार किया गया। और ये बात पकड़ में आई कि प्राण एक शक्ति है जो चेतन है, वो इस शरीर को चला रही है। अगर हमारा शरीर रोगी है तो मन स्वस्थ नहीं हो सकता, मन रोगी है तो शरीर स्वस्थ नहीं हो सकता। आप एक उदाहरण लेकर देखें, एक बहुत बढ़िया मोटर कार, आपको दिल्ली जाना है, कहीं जाना है, लखनऊ जाना है, एक बहुत बढ़िया गाड़ी यहाँ खड़ी हुई है, आप उससे पूछते हैं साहब ये गाड़ी, इसकी गद्दियाँ बहुत अच्छी हैं, शीशे बहुत अच्छे लगे हुए हैं, हो सकता है वीडियो कोच भी लगा हुआ हो उसके अंदर। लेकिन जब आप उससे पूछते हैं ड्राइवर से कि भाई ये ठीक चले पहुंचाएगी, कितनी देर में पहुंचाएगी, बोले साहब अभी कह नहीं सकता, इसका मोटर जरा गड़बड़ है। क्या आप उस गाड़ी में बैठना पसंद करेंगे? एक दूसरी गाड़ी आपको दिखती है जो टूटी फूटी सी है, जाड़ों का मौसम है, शीशा भी नहीं है, ठंडी हवा आ रही है। अब ड्राइवर से उससे पूछते हैं आप, बोले साहब इसका मोटर बिल्कुल नया है, अभी मैं 5-5.5 घंटे के अंदर लखनऊ पहुंचाता हूं। लेकिन क्या आप उसमें भी बैठना पसंद करेंगे? नहीं बैठेंगे। हमें क्या चाहिए? हमें गाड़ी भी बढ़िया चाहिए, हमें मोटर भी बढ़िया चाहिए, हमें ड्राइवर भी बढ़िया चाहिए। तब इंटीग्रल डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी की बात योग दर्शन करता है, जहां पर कि हमारा शरीर स्वस्थ होगा, हमारा मन स्वस्थ होगा, हमारा मन पवित्र होगा। ये स्थिति कहां से पैदा होगी? ये प्राणायाम से पैदा होगी। हमारा ये शरीर है, बहुत बार हम देखते हैं लोग कहते हैं कि साहब शरीर को कौन चला रहा? ब्लड चला रहा। ब्लड को कौन चला रहा? ऑक्सीजन चला रही है। ऑक्सीजन को कौन चला रहा? क्लोरोफिल चला रहा है। क्लोरोफिल को कौन चला रहा है? बस यहीं पे आगे ढह जाता है। सारी साइंस यहां पर आगे ढह जाती है, हाथ खड़े कर देती है, हमें नहीं पता क्लोरोफिल को कौन चला रहा। क्लोरोफिल को प्राण चला रहा। प्राण की उत्पत्ति ब्रह्म से हुई है। जब तक इस शरीर के अंदर प्राण है, जब तक ये शरीर काम करेगा, जब तक ये मन काम करेगा, जिस दिन इस शरीर से प्राण निकल जाएगा ये शरीर बेकार हो जाएगा। तो इस प्राण को किस तरीके से हम कंट्रोल करें, प्राण का किस तरीके से ज्यादा से ज्यादा उपयोगी बनाएं, जिससे कि हमारा शरीर शुद्ध हो, शरीर हमारा स्वस्थ हो। आप व्यापारिक संस्थानों में जाएंगे, MBA के विद्यार्थी हैं, जब तक शरीर स्वस्थ नहीं होगा, जब तक आपका मन पवित्र नहीं होगा। अब एथिक्स की बात हम करते हैं, मैं अपने मित्रों से कहता हूं, मुझे सन 53 तक की याद है। सन 53 में मैं लाइफ बॉय से नहाया करता था। उसके बाद में मैंने देखा बहुत सारे साबुन आए, संदल आया। जब तक मैं सुर संदल आया जब तक बहुत ठीक रहा, जहां गोदरेज संदल आया वहीं गड़बड़ हो गया। रेक्सोना से भी नहा के देखा, लक्स से नहा के देखा। आज तक मैं सन 53 से लेकर लाइफ बॉय से नहा रहा हूं। क्यों? उस कंपनी ने अपनी क्वालिटी से कोई समझौता नहीं किया। आपके अपने अनुभव भी होंगे। ये एथिक्स है, जो हम कह रहे हैं वही हम मार्केट में दे रहे हैं। अब देखिए सरकार ने भी कुछ नियम, अब धीरे धीरे करके जब बहुत ज्यादा गड़बड़ हुई व्यापार में, तो सरकार ने एक नियम बनाया, मेडिसिन की खास तौर से मुझे जानकारी है। उन्होंने कहा जो आप कह रहे हैं, जितना % अल्कोहल दे रहे हैं इस एक्सपेक्टोरेंट के अंदर, उतना लिखिए
और जितना लिख रहे हैं उतना दीजिए। बीच में लोगों ने कहना बंद कर दिया था, देना बंद कर दिया था, लिखना कुछ था और मटेरियल कुछ था। सरकार सख्त हुई, फिर दोबारा से वो एथिक्स लौट कर आई है। तो ये क्या है? ये एथिक्स है कि हम जो कहें वो हम करें।